अगर आप आईसीएसई या आईएससी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कोई समझ में नहीं आ रहा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है 10th का और 12th का, कितने मार्क्स लाने हैं हमको थ्योरी में, कितने मार्क्स लाने हैं हमको प्रैक्टिकल में, क्या हमको इंडिविजुअली दोनों में पास होना है या टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर में हमको पासिंग क्राइटेरिया मिल जाएगा। सो व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर आईसीएसई एंड आईएससी? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट हमारा CUET का, IP मैट का, WBJE का, बिटसैट का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारी एप्लीकेशन महेश्वरी क्लासेस पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से उसको चेकआउट कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ क्लास 10th स्टूडेंट, तो 10th के बाद आपको जिंदगी में क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं आगे चल के आपके पास, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन अ करियर काउंसलिंग सेशन अलोंग विद योर पेरेंट्स, तो हम एक करियर काउंसलिंग सेशंस भी आपके लिए रखवा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। ये सेशन मैं खुद लूंगा आपके साथ, तो आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने वेन्यूज हैं रिलेटेड टू योर करियर आफ्टर क्लास 12th या ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्सेज, उसके बारे में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूं। तो उसके लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। क्लास 10th के हैं तो 10th के हिसाब से भर दीजिए, 12th के हैं तो 12th के हिसाब से भर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और हम लोग एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन आपके साथ अरेंज कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, 10th क्लास की, 12th क्लास की, और क्या क्या चीजें हैं इसमें, ये सारी चीजों के बारे में। हाय, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड आई विल बी टेलिंग यू अबाउट पासिंग क्राइटेरिया। नाउ सबसे पहले थ्योरी देखिए, दो तरीके के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास क्लास 12th में, 80 मार्क्स वाले जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल वाइवा फाइल प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है, या 70 मार्क्स के हैं थ्योरी एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। सो अगर आप CBSE के पैटर्न देखिए तो उसमें आपको इंडिविजुअली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में पास होना होता है अलग अलग। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ISC, तो ISC में ऐसा नहीं है कि थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, आपको दोनों मिला के मिनिमम 33% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 100 मार्क्स यू शुड गेट एटलीस्ट 33% मार्क्स इन योर क्लास 12th एंड इन योर क्लास 10th। अब क्लास 12th और क्लास 10th में मार्क्स कैसे आएंगे? सो थ्योरी और प्रैक्टिकल में, अब देखिए जो प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको मिलते हैं ना, वो लेट्स से मिनिमम मार्क्स जो आपको प्रैक्टिकल में मिल रहे हैं वो 15 मिल रहे हैं। सो दिस इज द मिनिमम जो किसी भी स्टूडेंट को मिलेगा। अगर टीचर से बवाल ले लिया है, सारी स्कूल के साथ बदतमीजी कर ली है, तो मिनिमम आपको 15 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल रहे होंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, जो 80 मार्क्स का थ्योरी है एंड 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो इसमें अगर आप थ्योरी में मिनिमम 18 मार्क्स भी लेके आ रहे हो आउट ऑफ 80, तो आप यहां पे 33% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लोगे। ये मैं आपको मिनिमम केस बता रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो, आपको प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 मिल रहे होंगे, आपको सिर्फ 13 नंबर और लाने हैं थ्योरी में पास होने के लिए, राइट। देन सिमिलरली अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर इज ऑफ 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल इज ऑफ 30 मार्क्स लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दैट कंडीशन ऑल्सो आपको दोनों को मिला के 33% का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। 33% के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए लेट्स से आउट ऑफ प्रैक्टिकल 30 में से आपको मिनिमम 25 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 30, ये मिनिमम मिलेगा। एवरेज जो मिलता है वो 27, 28, 29, 30 तक मिलता है। सो मिनिमम अगर 25 मार्क्स मिले हैं, आपको 33 मार्क्स और लेके आने हैं, तो आपको सिर्फ 8 मार्क्स और लाने हैं टू बी एलिजिबल टू स्कोर 33% मार्क्स। तो ये बहुत इजी है, बहुत सरल है। तो ICSE ISC का ये मानना है कि हम बच्चों को फेल नहीं करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो पास करना चाहते हैं, इस प्रिंसिपल पे दे वर्क। अब लेकिन अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं क्लास 12th में, इन दैट कंडीशन यू कैन अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट फॉर्म। ये जो इंप्रूवमेंट फॉर्म है ये कब रिलीज होते हैं? तो ये जो इंप्रूवमेंट फॉर्म है ये रिलीज होते हैं जैसे ही आपका ISC का 2024 का रिजल्ट आएगा, तुरंत उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट फॉर्म के लिए भी एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वो इंप्रूवमेंट फॉर्म आपको भरना होता है through your school. So you have to give an application to the principal of your school कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स में मैम इंप्रूवमेंट देना है।
इस इंप्रूवमेंट के पेपर के तुरंत 15 डेज के बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। इस इंप्रूवमेंट से जो आपकी नई इंप्रूव्ड मार्कशीट होती है वो भी आपके पास विद इन 15 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मार्कशीट मिलती है आपको नॉर्मली और इंप्रूवमेंट वाली, वो दोनों की दोनों मार्कशीट्स बिल्कुल सेम होती है, उसमें कुछ भी अलग से मेंशन नहीं होता है कि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया या आपके इस तरीके से नंबर आए। दोनों की दोनों सेम टू सेम मार्कशीट रहेंगी, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसी मार्कशीट आपकी विदाउट इंप्रूवमेंट वाली थी वैसी ही मार्कशीट आपकी विद इंप्रूवमेंट वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर नहीं किया है या लीस्ट स्कोर किया है, तो आप उन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अपना इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, उसका इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। हम बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट के भी कोर्सेज लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। चलिए आगे की अगर बात करें, क्लास 10th की अगर हम बात करें, सो क्लास 10th में लेट्स से आपने इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का पेपर दिया है। अब दोनों में इंडिविजुअली पास नहीं होना, दोनों का जो मिला के क्यूमुलेटिव स्कोर होगा, अगेन उसमें मिनिमम यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स। तो मिनिमम अगर 33% मार्क्स आए हैं तो आप पास हैं। सिमिलरली अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों में अलग अलग पास होने का क्राइटेरिया नहीं है। तीनों का जो क्यूमुलेटिव स्कोर आएगा उसको मिला के आपके मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर 33% मार्क्स का क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, तो यू आर पास। सिमिलरली मैथ्स जैसा सिंगल सब्जेक्ट है तो उसमें सिंगली आपको 33% मार्क्स लाने हैं। अब 80% इसमें 80 जो होता है मार्क्स वो थ्योरी का होता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है। तो सेम टू सेम थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को मिला के यू शुड स्कोर एटलीस्ट 33% मार्क्स, राइट। सिमिलरली हिस्ट्री सिविक्स में भी यही है। हिस्ट्री में क्या आया, सिविक्स में क्या आया, ऐसे मतलब नहीं है। दोनों का जो क्यूमुलेटिव स्कोर है उससे मतलब है विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के जो मार्क्स आपके आएंगे वो 33% अगर आ रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया हो गया फुलफिल, आपकी जिंदगी हो गई आसान, फेल नहीं हो गए यहां पे, ठीक है। सो अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस या रिलेटेड टू योर करियर या रिलेटेड टू द अपकमिंग कोर्सेज या रिलेटेड टू कौन सा फॉर्म भरूं, कौन सा ना भरूं, कब तक है लास्ट डेट, क्या है सारी चीजें, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में डाल के अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट में डाल के भी आप पूछ सकते हैं। हम सारे कमेंट्स का आंसर देते हैं, सारे कमेंट्स पे आपको पॉजिटिवली रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। So I think this would be helpful to you. Thank you so much. Take care. God bless you all. Bye bye. जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। Bye.